हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल सेशन की हुई शुरुआत। बीजेपी एमएलए असीम गोयल ने दिया सुझाव, आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट पढ़ाई भी वहीं शुरू की जाए। चंडीगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेसी विधायकों ने रस्से से खींचा ट्रैक्टर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला, कहा आंतरिक रूप से बिखरती जा रही कांग्रेस, हम गिरा देंगे अविश्वास प्रस्ताव। और हरियाणा में भी देखी गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा की अगुवाई में आयोजित हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ती महंगाई को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधानसभा परिसर तक तमाम कांग्रेसी विधायकों ने ट्रैक्टर को रस्से से खींचकर विरोध जताया। इसके अलावा महिला दिवस को देखते हुए कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक बैटरी रिक्शा को लेकर विधानसभा परिसर तक पहुंची। इस मौके पर कांग्रेस विधायकों का कहना था कि देश में लगातार महंगाई दर आसमान छूती जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस आज ये प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम तो वहीं गैस सिलेंडर की कीमत अब आसमान को छूने लगी है। सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधानसभा परिसर तक तमाम कांग्रेसी विधायकों ने ट्रैक्टर को रस्से से खींचकर विरोध जताया। ट्रैक्टर पर बैठे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए पेट्रोल के दाम के लिए कहा कि ये लगातार बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी महंगाई से परेशान है क्योंकि महंगाई का पूरा असर आम आदमी पर पड़ता है। तो वहीं कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक इस समय विधानसभा परिसर से कुछ ही दूर पर खड़े हैं और इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर पेट्रोल के बढ़ते दाम, डीजल के बढ़ते दाम, वहीं गैस सिलेंडरों के जो रेट हैं इस समय आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर ये प्रदर्शन जारी है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ पहुंचे हैं और जो ये ट्रैक्टर यहाँ तक जो लाया गया है वो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा खींचा गया और यहाँ तक उनको लाया गया। अब जो है यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से इस जो रोष प्रदर्शन को यहीं रोक लिया गया है। उनकी तरफ से ये कहना है कि जो ये ट्रैक्टर है ये विधानसभा परिसर में एंट्री इसको नहीं मिलेगी। तो अब जो बातचीत है वो विधायकों द्वारा और पुलिस प्रशासन के बीच में जो है जारी है। अब हम बातचीत करते हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। हुड्डा साहब, किस चीज को लेकर ये प्रदर्शन आज जो आपके द्वारा करे जा रहा है? डीजल की महंगाई, डीजल का रोज भाव बढ़ रहा है, किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, गरीब आदमी महंगाई से परेशान है क्योंकि हर इसका पूरा प्रभाव गरीब आदमी पे पड़ता है, आम आदमी पड़ता है। सर, ये ट्रैक्टर चला के नहीं लाया गया, आपके जो विधायक साथी हैं उनके द्वारा खींचा गया, ऐसा क्या कारण? डीजल ही नहीं है, मतलब आज ये स्थिति हो गई है, किसान डीजल नहीं खरीद सकता। विधानसभा परिसर आप पहुंचे नहीं, विधानसभा परिसर तक आपको जाना था, अभी तक क्यों यहाँ रोका क्यों गया? जाएंगे, ये किस लिए रोका गया? जाएंगे। क्या कारण है सर यहाँ पर रोक लिया गया? गलत रोका है। पूर्व स्पीकर हैं हमारे साथ रघुवीर सिंह कादियान जी। कादियान साहब, क्या जो प्रदर्शन है आपका ये आगे तक क्यों यहाँ पर रोक लिया, यही रोक दिया गया जबकि आप विधानसभा परिसर तक इस ट्रैक्टर को ले जाना चाहते हैं? देखो, ये जो है जी, ये गैर कानूनी ढंग से रोक रहे हैं। ये हमारा जो व्हीकल है, चाहे साइकिल है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे झोटा बुग्गी है, चाहे हमारी कारें हैं,
वो कम से कम जो है जहाँ ये पार्किंग है वहाँ तक जा सकती हैं। ये जब हमने ये कहा भाई ये वापस आ जाएगा छोड़ के, तो ऐसे तो मतलब हर जगह परमिशन मिलती हैं, तो ये गैर कानूनी है, तानाशाही का रवैया है। आप स्पीकर रह चुके हैं, क्या कानून क्या कहता है? कानून इसकी इजाजत देता है कि ट्रैक्टर जो है विधानसभा परिसर तक ले जाया जा सकता है? ट्रैक्टर जो है ना वो किसानी का प्रतीक है, और इससे पूरा देश जो है ना, किसान अन्नदाता है, रोटी खाता है, इसकी कमाई हुई, तो उस वाहन को रोकना जो है ये किसान का भी अपमान है। तो ये पूर्व स्पीकर हैं रघुवीर सिंह कादियान, जिनका साफ तौर पे नेता विपक्ष भी की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो चल रहा है इसको यहाँ रोक दिया गया है। ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है जो इस प्रदर्शन को, इस ट्रैक्टर को यहीं बाहर रोक दिया गया। इसको लेकर जो है ये प्रदर्शन महंगाई, बढ़ती डीजल दाम और ये जो गैस सिलेंडर के लगातार जो बढ़ोतरी दामों में हो रही है उसको लेकर ये प्रदर्शन जारी है, और आगे भी जो ये प्रदर्शन है ये इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज के लिए अभिषेक कक्षक, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। बीमारी के बावजूद गृह मंत्री अनिल विज भी सदन पहुंचे। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरने प्रदर्शन के दौरान प्रदेश में कुल 68 लोगों की मौत हुई। इनमें 21 हरियाणा और 45 पंजाब के हैं। 51 लोगों की मौत स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई, जबकि 15 की मौत सड़क हादसे में हुई। 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल हरियाणा सरकार इन मृतकों के आश्रितों को कोई सहायता राशि नहीं देने जा रही। इससे पूर्व सत्र में भागीदारी करने के लिए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से खफा कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर नहीं चलाया, बल्कि उसे रस्से में बांधकर खींचा। इस ट्रैक्टर पर हुड्डा और कुछ विधायक बैठे थे, जबकि कुछ विधायक और पार्टी के प्रमुख नेता इस ट्रैक्टर को रस्से से खींच रहे थे। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा का महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने एक समारोह को संबोधित किया। कमलेश ढांडा ने कहा कि भविष्य में आपके मार्गदर्शन में सरकार प्रभावी योजनाएं बनाते हुए उन्हें लागू करेगी। अब मैं प्रदेश की सभी बहन बेटियों की ओर से आपका धन्यवाद करती हूं। चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रशासन ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में महिला थाने में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस की महिला कर्मचारी, बाल विकास विभाग और भारतीय विकास परिषद की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। कहना चाहती हूँ कि ऐसे महिला दिवस तो हमें रोज मनाने चाहिए, ना कि हम 8 मार्च को ही मनाएं, क्योंकि महिलाएं जिस तरह से जागरूक हो रही हैं उस तरह से आज कहने के लिए बात है कि आज हमारी बहन बेटियां किसी से भी पीछे नहीं है, हर कदम में आगे हैं। और वो जहाँ आज लड़ाकू जहाँ तक चला रही हमारी बहन बेटियाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत प्राउड की बात है, ऐसे बहन बेटियाँ निसंकोच करके आगे बढ़ें और अपने जो भी आदर सम्मान है वो प्राप्त करें। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कुछ हमारी भी कमियां हैं कि हम घर में दब कर रहते हैं, यूँ सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा। हम कह रहे हैं कि सास ससुर को भी समझाएं कि आज वो देश नहीं है, आज वो समाज नहीं है कि हमारी बहन बेटियाँ पीछे रहे। आज सब चीज़ में हमारी बहन बेटियाँ आगे, तो आप भी हमें वो फ्रीडम लाइफ प्रदान करें जो हमें स्वतंत्र रहने का जो एक संदेश देती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े जोर शोर से मनाया हमने यहाँ हमारे शहर के। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए हरियाणा में इस समय सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसे लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने से ना तो बीजेपी चिंतित है और ना ही जेजेपी परेशान है। दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि आंतरिक तौर पर कांग्रेस खुद टूटी बिखरी है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सभी 30 विधायकों के हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं करा पाए। कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर गठबंधन की सरकार का पहले ही समर्थन कर दिया है। डिप्टी सीएम चौटाला ने दावा किया कि 10 मार्च को कांग्रेस का ये अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से ढह जाएगा। बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायक मिलकर मजबूती के साथ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि अगले 4 साल तक गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। हरियाणा के रोहतक में महिला एवं बाल विकास विभाग ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं को सम्मान देने का दिवस, उनके काम को सराहने का दिवस और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का दिवस। कार्यक्रम के दौरान उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किया। इस दौरान तमाम समाजसेवी मौजूद रहे, तो साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त एसडीएम के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। सीएम खट्टर ने महिलाओं के साथ ही छोटे बच्चों के लिए नवनिर्मित क्रैच का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया, तो वहीं क्रैच के निर्माण से महिलाएं काफी खुश नजर आई। समाज में महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का हक प्रदान करने के लिए आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज अंबाला के पंचायत भवन में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला उपायुक्त ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाइव टेलीकास्ट के जरिए प्रदेश भर की महिलाओं को संबोधित किया। महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए और समाज में महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का हक प्रदान करने के लिए आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंबाला में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला उपायुक्त अशोक कुमार ने शिरकत की। ये हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी संदर्भ में जिन्होंने इस वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किया है और उनको बधाई दी है और सभी को प्रेरित किया है कि आने वाले वर्ष में हमने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हमारे निर्धारित किए हैं उनमें सफलता के लिए पूरी मेहनत करें। जैसे हमने एनीमिया मुक्त अंबाला एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम रखा है और कुपोषण के ऊपर पहले से ही कार्य चल रहा है, तो इन तीनों विषय पे
हम बेहतरीन कार्य इस ज़िले में करेंगे, ऐसा सभी ने मुझे विश्वास दिलाया। मैं सभी महिलाओं को सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मुझे म्यूज़िक क्षेत्र में आज बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, तो मैं सभी महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि अपने आप को किसी से भी छोटा ना समझें। जो है आप भी एक इंसान है, एक महिला है और एक भगवान की ही बनाई हुई कृति है। तो आप सभी कोशिश करें कि आगे बढ़ें, अपने परिवार, अपने साथी को लेकर सब आगे बढ़ें। मेरी तरफ से यही सभी को शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। मैं रंजना मेहता WCDPO अम्बाला R2 और अम्बाला अर्बन दोनों ही संभाल रही हूँ। तो मेरा संदेश सभी महिलाओं से ये है कि अपने आप को सशक्त बनाएं। सशक्त हर तरह से, सिर्फ कमाने के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी अपने घर को संभालना, अपने आप को संभालना, अपनी सेहत को संभालना, ये सब भी ज़रूर अपने साथ रखें, तो ही आप सशक्त बन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शैलजा ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। शैलजा ने कहा कि महिलाएं केवल महिलाओं को लेकर लड़ती रहें, इसकी बजाय पुरुष भी उनको सम्मान दें। शैलजा ने कहा किसानों का आंदोलन 100 दिन का हो गया और निरंतर चल रहा है। इसके अलावा शैलजा ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला किया। की जो कारगुजारी रही कोरोना के समय या उसके बाद, जब से ये सरकार बनी है, समय कितना हुआ है, लेकिन इनकी देन केवल स्कैम्स रही है। चाहे जैसा आपने कहा शराब घोटाले की बात है, चाहे रजिस्ट्री स्कैम्स हैं, चाहे कुछ हैं, छोटे से बड़ा आप किसी शहर में चले जाइए, उनकी म्यूनिसिपैलिटी ले लीजिए, कॉरपोरेशन ले लीजिए या ये स्टेट लेवल के ले लीजिए, हर जगह घोटाले हैं। घोटाला सरकार है, ये इनकी देन ही घोटाले रही है इस सरकार। और इन चीज़ों की ओर से ध्यान बांटने के लिए ये दूसरी बातें करते हैं या विपक्ष के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपनी कमियों की ओर से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए। उन चीज़ों का जवाब, इन घोटालों का जवाब
ये सरकार आज तक नहीं दे पाई है और इनको हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस बात पर भी कांग्रेस पार्टी घेरेगी कि इन बातों का जवाब दें कि ये किस तरह के घोटाले हैं और आज तक आपने किया क्या है। नहीं, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि एलनाबाद अलग है, कालका अलग है। कालका में जिस तरह से किया गया ये सब जानते हैं। जिस जल्दबाजी में हमारे विधायक को इन्होंने अनसीट किया, जिस तत्परता से किया, जिस ढंग से किया, वो सबके सामने है। लीगली भी उसको देखा जा रहा है, पर जहाँ जो बात होगी उसको कांग्रेस पार्टी फेस करेगी। पहले भी करती रही है, आगे भी करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं, वो तो चलो आप मजाक करना चाह रहे हैं। एलनाबाद बाई इलेक्शन अलग कारण से अनाउंस हुआ और यहाँ का अलग कारण से। क्यों नहीं लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, कैसे नहीं लड़ेगी? हमें ये बताइए कि आज तक इनके हाथ किसने पकड़े हुए थे हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने को? क्या इनको आज कानून की ज़रूरत थी? अब तक के जो रोजगार के अवसर थे वो क्यों नहीं मिले? और जो सरकारी अवसर थे इनके हाथ में थे, इनके द्वारा सेटअप किए हुए बोर्ड कमीशन के माध्यम से जो नौकरियां मिली हैं, वहाँ पर क्या हरियाणा के युवा जिनके ये इतने बड़े हितैषी हैं, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी? उस चीज़ के बारे में बताएंगे। जो आप बाहर से लाकर लोगों को आपने नौकरियां दी हैं, तो आप ये बताएं कि क्या कारण रहे। और आज भी आपने जो लूप होल छोड़े हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो वो लूप होल कैसे? और जो नौकरियां अभी तक आपने दी हैं, आप देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनकी नौकरियां आपने छीन ली, जो अपॉइंटमेंट लेटर तक आपने नहीं दिए। 5-5, 6-6 साल हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। एक एक पेपर आपका लीक हुआ है, एक एक पेपर। रोजगार कहाँ से देंगे आप? क्या कारण है? क्या इन चीज़ों को आपने देखा है? तो दिखावा ना करें, असली बात करें। देखो, हरियाणा के युवा को तो रोजगार देना ही चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सीएमआई की रिपोर्ट के खिलाफ रिपोर्ट बता रही है कि हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में। इन चीज़ों का जवाब तो चाहिए ना हमें। अगर ये कानून आप ला रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि ये कानून क्या ठीक से चलेगा जब आपके खुद केंद्रीय वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है? आप पहले उन बातों का जवाब दीजिए। हमने कब कहा? हमने तो खुद कहा, मैंने अभी कहा हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है तो स्वागत हम क्यों करेंगे? हम असली बात देखेंगे तब स्वागत करेंगे। ये क्या मतलब है कि भाई वो कुछ करें और हम बिना दिमाग के स्वागत नहीं कर सकते, बिना देखे स्वागत नहीं कर सकते। करके दिखाओ, करके दिखाओ। ये बात अब सरकार कुछ भी कहेगी, कैसे नहीं है आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस के तो सभी इसमें है ही, लेकिन असली बात तो ये है कि सरकार को एक्सपोज करने की बात है। अब वो पहले ये देख लें कि इनके साथ क्या हो रहा है। जब ये सदन में आकर सरकार की ओर से जवाब देंगे तो हमें बताएं कि कौन मंत्री क्या पक्ष रखेगा। क्या खुद मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास है? ये बात तो देखने वाली है। हम तो मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं कि कोई मंत्री कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मुख्यमंत्री का कुछ नज़रिया है। तो सदन को फेस करते समय वो अपना पक्ष रखें, सफाई रखें। ये इम्तिहान विपक्ष का नहीं, पक्ष का है। जो सत्ताधारी पक्ष है उनका इम्तिहान है ये। नहीं, ग्राउंड पे तो खैर सरकार उतर ही नहीं पाई, वो तो उतर ही नहीं पाए। इनको तो हवा में ही वापस कर दिया गया। लेकिन उस बात को छोड़िए, बात ये है कि जो इस तरह की बातें आती हैं ये एक्सपोज कर रही है इस सरकार को कि किस तरह से ये सरकार चल रही है। पहली बात, अल्पमत की सरकार थी, इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और जितने भी हैं इनका आपस। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला दिवस के मौके पर शहर के सेक्टर 12 के खेल परिसर में महिलाओं के लिए
2 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। आपको बता दें, फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने छोटी बच्चियों के साथ हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए, उनकी जरूरतों और अधिकार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तो साथ ही महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देना चाहिए। मैं तमाम महिलाओं को बधाई देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि महिलाओं की ज़रूरतों के, महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहें और उनको ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करें। समाज में अभी भी देखा जाता है कि महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर रखा जाता है, उनको क्या कहना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े? देखिए, ऐतिहासिक प्रक्रिया है और जो बराबरी है ये तो संविधान ने भी दिया है हमें, तो जो भी उसमें। मेवात के पुलिस लाइन नूह में महिला पुलिस जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस मौके पर पुलिस लाइन नूह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला पुलिसकर्मी, कोविड-19 के काल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी और एनजीओ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में डीएसपी सुधीर तनेजा, डीएसपी ममता खरब और डीएसपी सुरेंद्र तावड़ू ने शिरकत की। पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने कहा कि महिलाओं के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक जितनी भी लगभग 50 महिला पुलिस कर्मचारी हैं, उन्हें 3rd ग्रेड का प्रशंसा पत्र यानी कि जिला स्तर पर सम्मान दिया जाएगा। सालों साल पहले महिलाओं को अच्छा वेतन नहीं दिया जाता था, अच्छा काम नहीं दिया जाता था, उनको थोड़ा कमज़ोर समझा जाता था। आज के ज़माने में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पुरुषों के बिल्कुल बराबर से काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ी हुई हैं। अभी नासा के अंदर हमारे हिंदुस्तान मूल की महिला है जो उसको प्रतिनिधित्व कर रही है, वो परसों की बात है, जिसको सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,